Hello students. In the previous video, we discussed the goal seek feature which was used for data manipulation in Excel. Well, in today's video, we will continue with some other features used for the same purpose. So let's begin. The first feature is filter feature. Now you must have heard of this term before, right? Remember the filter paper? What is the purpose of filter paper? Yes, it is used for separating the impurities from a liquid, isn't it? Well, similarly, when I store lots and lots of records in a spreadsheet and I wish to see a specific record, I can make use of the filter feature. Let's go through the definition first. It is a feature used for displaying only those records that meet a specific criteria. Criteria का क्या meaning होता है? Criteria का meaning होता है condition. Alright? Let's go through an example. यहाँ पर मेरे पास एक spreadsheet है जिसमें 5 students के English और हिंदी के marks given हैं along with their total marks. Now suppose मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स देखना चाहती हूँ जिन्होंने इंग्लिश में 100 स्कोर किया है. सो आई कैन मेक यूज ऑफ फिल्टर फीचर हेयर. सो व्हाट आर द स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक एनीवेयर इनसाइड द सेल दैट कंटेन्स योर डेटा. जैसे कि मैंने इंग्लिश पे ही क्लिक कर दिया. ऑलराइट, मतलब किसी ब्लैंक सेल पे बाहर मत क्लिक कीजिए. क्लिक एनीवेयर इनसाइड द रेंज. देन गो टू द डेटा टैब एंड इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्लिक ऑन द फिल्टर बटन. जैसे ही आप इस फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सारे कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं उनके आगे एक फिल्टर का एरो हेड बना गया है. अब आपको जिस कॉलम के बेसिस पे कंडीशन स्पेसिफाई करनी है उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इसे रिमूव कर दीजिए. अब आपको कौन से स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स देखने हैं? जिनके मार्क्स 100 हैं. तो आपने 100 सेलेक्ट करा and click on the OK button. So what has happened? The records of only those 2 students have been displayed on the screen, those who have scored 100 marks in English. बाकी के 3 records delete नहीं हुए हैं, वो temporarily hide हो गए हैं. और ये चीज तो आप रो हेडर से भी देख सकते हैं कि 2 के बाद सीधा 6 आ गया है, तो बीच में से 3, 4, 5 जो है वो hidden है. Alright? अब अगर आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है, सिंपली क्लिक ऑन द फिल्टर बटन अगेन, तो आपके पास वापस आपका ओरिजिनल डेटा आ जाएगा. ओके, अब ये तो बात हुई एक सिंगल कंडीशन की. व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल कंडीशंस? फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मुझे उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स दिखाइए स्क्रीन पर दोज हु हैव स्कोर्ड आइदर 100 मार्क्स और दोज हु हैव स्कोर्ड लेस देन 33. यानी कि या तो मार्क्स एग्जैक्टली 100 हो या फिर लेस देन 33 हो. तो आपको सिर्फ उन बच्चों के रिकॉर्ड्स दिखाने हैं स्क्रीन पर. तो वो कैसे करेंगे? अगेन क्लिक एनीवेयर इनसाइड द सेल, गो टू द डेटा टैब, क्लिक ऑन द फिल्टर बटन. अगेन माय कंडीशन इज ऑन द इंग्लिश कॉलम, तो मैं इंग्लिश के ही फिल्टर हेड पे क्लिक करूंगी और यहां से डीसेलेक्ट ऑल कर दूंगी पहले. ठीक है, आप इस चेकबॉक्स पे एक बार ही क्लिक करते हैं तो सारे सेलेक्ट होते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं तो सारे डीसेलेक्ट हो जाते हैं. तो मैंने डीसेलेक्ट किया और इसी के ऊपर नंबर फिल्टर्स का ऑप्शन आता है. यहां से मैंने इक्वल्स ऑप्शन चूज कर लिया. अब यहां देखिए आपको दिखाया जा रहा है शो रोज वेयर, यानी कि आपको वो रोज दिखानी है जिनमें इंग्लिश के इक्वल मार्क्स कितने होने चाहिए. Either they should be equals to 100, यही मेरी कंडीशन थी, मार्क्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू 100 होने चाहिए, या फिर यानी कि और दे शुड बी लेस देन हाउ मच 33. देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एंड और. मैंने यहाँ पे और इसलिए पिक किया है क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे के 100 मार्क्स भी हो जाएं और लेस देन 33 भी हो जाएं. ठीक है, या तो मार्क्स 100 होंगे या फिर 33 से बिलो होंगे, तो इसीलिए हमने और पिक किया है, आइदर 100 और लेस देन 33. ओके, सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन द ओके बटन, अब आप अगर ध्यान से देखें तो आशीष और बिंदी के मार्क्स 100 थे इसलिए उनके रिकॉर्ड्स दिखाए गए,
और कनिका के इंग्लिश में लेस देन 33 यानी कि 29 मार्क्स थे, इसलिए उसके रिकॉर्ड को भी शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए 2, 3 एंड 6 यानी 4 एंड 5th जो रो थी वो हाइड कर दी गई है। ऑलराइट, सो दिस इज द यूज ऑफ फिल्टर फीचर। So what were the steps of using filter feature? First of all, click on any of the cell that belongs to that range. Then inside the data tab, click on the filter option, specify the condition and click on OK button. Alright, let's move ahead to the second feature. Now the second feature is conditional formatting. अब formatting word का meaning क्या है? Formatting means changing the appearance of data. ठीक है, जब भी आप डेटा के अपीयरेंस को बदलते हैं तो आप कहते हैं कि आपने उस डेटा को फॉर्मेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने डेटा को बोल्ड कर दिया, या आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, या आपने अपने सेल के अराउंड बॉर्डर लगा दिया। दैट मीन्स आपने उस डेटा के अपीयरेंस को बदला है। ठीक है, वो कैसा दिखता है इसमें आपने चेंजेस किए हैं, तो आपने फॉर्मेटिंग की है। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब कि आप अपने सेल्स पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं on the basis of a condition. ठीक है, let's go through the definition. It is a feature used for changing the appearance of cells on the basis of a condition. Again, let's go back to our example. Considering the same spreadsheet, अब suppose मुझे ये करना है कि जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 33 हैं, या तो इंग्लिश में या हिंदी में कहीं पे भी, जहां पर भी सेल में वैल्यू लेस देन 33 है, वो सेल हमारा येलो कलर से शेड हो जाए। तो अब ये मैं कैसे करूं? सबसे पहले आप अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिन पर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी के सारे सेल सेलेक्ट कर लिए, सिर्फ मार्क्स सेलेक्ट करें, हेडिंग्स नहीं सेलेक्ट करी है मैंने। ओके, देन इन द होम टैब देयर इज अ बटन ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अंडर द स्टाइल्स ग्रुप। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पर सबसे पहला चॉइस ही आपको मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स। यहाँ से आप अपने क्राइटेरिया को पिक करेंगे। तो मेरी कंडीशन क्या है कि मार्क्स लेस देन 33 होंगे, तो आई विल क्लिक ऑन लेस देन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी एक डिफॉल्ट वैल्यू गिवन होगी, आप उसको हटा दीजिए, आप अपना नंबर लिखिए। मेरी वैल्यू लेस देन कितना होना चाहिए? 33। ऑलराइट, और उसको क्या फॉर्मेटिंग करनी है वो आप इस ड्रॉप डाउन एरो से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, जैसे मुझे येलो शेड करना था ना सेल में, सो आई हैव द सेकंड ऑप्शन येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। आई कैन चूज दिस ऑप्शन एंड आई विल क्लिक ऑन द ओके बटन। अब अगर आप देखें तो इंग्लिश और हिंदी के कॉलम्स में दो ही ऐसे सेल्स थे जहां पर लेस देन 33 वैल्यूज थी, एक कनिका के इंग्लिश के मार्क्स और एक राम्या के हिंदी के मार्क्स। तो वो दोनों ही सेल्स आपके येलो से हाईलाइट हो गए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू यूज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have to select the cells. Then in the home tab, choose the conditional formatting option and pick the highlight cell rules. उसके अंदर आपको अपना क्राइटेरिया चूज करना है और अपने वैल्यू स्पेसिफाई करके you have to click on the OK button. Alright, so this is how you use the conditional formatting. Now let's quickly go through all the points that we have covered in the chapter. सबसे पहले हमने सीखे थे फंक्शंस। What are functions? फंक्शंस वो बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं जो वैल्यूज एक्सेप्ट करके आपको उन पे कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट देते हैं। ऑलराइट, देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो थे टेक्स्ट, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल। ऑलराइट, ये 4 कैटेगरीज थी जिनके हमने एग्जाम्पल्स के साथ इन डेप्थ फंक्शंस को डिस्कस किया था। देन data manipulation. What is data manipulation? It is a process of changing the data to make it easier to read or be more organized. Alright? और फिर data manipulation में हमने 3 features पढ़े। सबसे पहला goal seek, which is used when we have to manipulate the data achieved by applying formulas. Second feature which we discussed today was filter, जिसमें आप सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं जिनको आप देखना चाहते हैं बाय स्पेसिफाइंग अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, एंड द लास्ट फीचर इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने क्या किया, आपने अपने सेल्स में अपीयरेंस को बदला बाय द हेल्प ऑफ अ कंडीशन. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन.